हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज लुइस डी ब्रॉगली इज क्रेडिटेड फॉर हिज वर्क ऑन। उन्होंने किस फील्ड में अपना काम किया था, ये हमें बताना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जब हम डी ब्रॉगली की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? क्वांटम मैकेनिक्स आती है हमारे दिमाग में। उन्होंने जो अपनी पीएचडी थीसिस जमा कराई थी ब्रॉगली ने, ठीक है, ये हम पढ़ते हैं, डी ब्रॉगली का नाम हम पढ़ते हैं वेव ऑप्टिक्स में। ठीक है, जो हमारा किसका पार्ट है? क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट है। ठीक है, ये हमारा किसका पार्ट है? क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट है। तो उन्होंने जो अपनी थीसिस जमा कराई थी, पीएचडी थीसिस, उसमें उन्होंने ये बताया था कि जो हमारी लाइट होती है वो डुअल नेचर होता है उसका। उस लाइट का क्या होता है? डुअल नेचर होता है। मतलब वो एक वेव की तरह भी रिएक्ट करती है और वो एक पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। उसमें जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो वेव की प्रॉपर्टी भी होती है और पार्टिकल की प्रॉपर्टीज भी होती है। मतलब लाइट जो होती है वो डुअल नेचर को शो करती है। सपोज हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें भी हमारी क्या होती है? वेव प्रॉपर्टी। पार्टिकल है हमारा इलेक्ट्रॉन एक, लेकिन उसमें वेव की प्रॉपर्टी भी होती है। इसका मतलब उसने किस पर काम किया? उसने मैटर वेव्स पर काम किया। ठीक है, उसने जो अपनी थीसिस सबमिट कराई वो मैटर वेव्स के बारे में थी। उसने डुअल नेचर बताया लाइट का, कि लाइट का जो नेचर होता है वेव भी होता है और पार्टिकल लाइक भी होता है। और जो हमारा इलेक्ट्रॉन है जो कि पार्टिकल है उसमें भी वेव लाइक प्रॉपर्टीज जो है वो होती हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है मैटर वेव्स, वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और इसी फील्ड पर काम करती है उसने एक डी ब्रॉगली वेवलेंथ दी थी, जो हमारी किस तरह से हम देते हैं कि किसी भी फोटोन की जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है दैट इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी, जहां पर एच हमारा प्लांक कांस्टेंट है और पी हमारा क्या होता है? मोमेंटम होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी मैटर वेव्स। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।